A very cheerful good morning to 12th class. Now I am going to discuss another important topic, that is function of stock exchange. In a previous video I have already discussed what is the meaning of stock exchange. देखो बेटे, स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जिसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं और हर एक एथोराइज्ड मेंबर को वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना ज़रूरी है. नाउ कम टू द टॉपिक, दैट इज़ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. देखो बेटे, फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. देखो बेटे, लिक्विडिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तरलता. देखो बेटे, जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो लिक्विडिटी क्रिएट करती है. कैसे लिक्विडिटी क्रिएट करती है? यहाँ पर बेटे इन्वेस्टर क्या कर सकता है, जब चाहे अपनी सिक्योरिटीज़ को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैश में और कैश को सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर सकता है. तो बेटे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि लिक्विडिटी क्रिएट होती है. कहाँ पर है लिक्विडिटी? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में. क्योंकि इन्वेस्टर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास सरप्लस कैश से सिक्योरिटीज़ को खरीद सकता है और अपने पास बेसिकली जितना उसके पास सरप्लस कैश है उससे तो सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा और जब उसको कैश की रिक्वायरमेंट होगी वो स्टॉक मार्केट में उन सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगा. दिस क्रिएट्स द लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट. एंड सेकेंड वन इज मार्केटेबिलिटी. मार्केटेबिलिटी क्या होता है कि बेसिकली जो सिक्योरिटीज़ जहाँ हम लोग कहाँ डील करते हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डील करते हैं, वहाँ पर बेटे इतनी सारी सिक्योरिटीज़ को रेगुलर बेस पर सेल और परचेज किया जाता है. तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक रेडीमेड मार्केट है, एक तैयार बाजार है जहाँ पर हम इजीली अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज कर सकते हैं. तो बेटे हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी क्रिएट करता है. स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वेयर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बच्चों एक सेकेंडरी मार्केट है. यहाँ पर जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू की गई थी उन्हीं सिक्योरिटीज को ट्रेडेड किया जाता है. वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड हेयर ऑन अ रेगुलर बेसिस. बहुत सारी तरह की सिक्योरिटीज को यहाँ पर खरीदा और बेचा जाता है. वेन एवर रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट हिज मनी थ्रू दिस मार्केट इंटू सिक्योरिटीज एंड कैन कन्वर्ट दिस इन्वेस्टमेंट इनटू कैश. जब बेटे इन्वेस्टर को बेसिकली इन्वेस्ट करना हो तो क्या कर सकता है, मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है एंड कैन कन्वर्ट, और जब वो चाहे रिकन्वर्ट भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट को कैश में अकॉर्डिंग टू हीज रिक्वायरमेंट. अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़. अब देखो बेटे, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट है. तो बेटे ये एक रेडीमेड मार्केट है जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करने के लिए हमें अवेलेबल होती है. एंड दिस विल आल्सो इंक्रीज द मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द सिक्योरिटीज़. सेकेंड है बच्चों हमारा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. देखो बेटे, जैसे हम लोग डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के आधार पर कमोडिटी के प्राइस डिसाइड करते हैं, ऐसे ही बेटे जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डील इन सिक्योरिटीज़. देखो बेटे, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ को खरीदते और बेचते हैं. द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वर्क फ्रीली इन अ स्टॉक एक्सचेंज. यहाँ पर बेटे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो डिमांड और सप्लाई है सिक्योरिटीज़ की वो बिल्कुल फ्रीली क्या करते हैं, वर्क करते हैं. तो जैसे बेटे मार्केट के अंदर कमोडिटी के प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज़ के प्राइस को ईजिली डिटरमाइन कर सकता है. तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हमारी हेल्प करती है हमारे सिक्योरिटीज़ के प्राइस को डिटरमाइन करने में. थर्ड है बच्चों हमारा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस. सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब जितने भी लेन देन किए जाते हैं बच्चों थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज दे ऑल आर प्रोटेक्टेड. उन सब के वो बेसिकली क्या है, पूरी तरह से इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हैं. स्टॉक एक्सचेंज आर ऑर्गेनाइज मार्केट दे फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं. एवरी स्टॉक एक्सचेंज हैज़ इट्स ओन लॉज एंड बाय लॉज. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने नियम और उपनियम होते हैं एंड एवरी मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हैज़ टू फॉलो दैम एंड इफ एनी मेंबर इज फाउंड वायलेटिंग दैम हिज मेंबरशिप इज कैंसल्ड. देखो बेटे, स्टॉक मार्केट ऑर्गेनाइज मार्केट है, हर तरह से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अपने कानून उपकानून होते हैं और हर एक मेंबर को, हर एक ऑथोराइज्ड मेंबर को जो यहाँ पर डील करता है उसको सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है.
अगर मान लो बेटे कोई भी मेंबर ऐसा है जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो स्टॉक मार्केट उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकता है। फॉर इंस्टांस, एक एग्जाम्पल है बेटे इसके लिए, इफ़ एनी ब्रोकर वर्किंग इन अ स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस मोर कमीशन देन स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड क्या होता है बच्चों? निर्धारित, जो पहले से प्री डिसाइडेड है, ठीक है ना, फ्रॉम एनी इन्वेस्टर्स और मिसलीड्स हिम in any other way, then the management committee of the stock exchange can fine the broker and even his membership can be cancelled। अब देखो बेटे, अगर कोई भी ब्रोकर बेटे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम कर रहा है, अगर वो निर्धारित कमीशन से ज़्यादा कमीशन चार्ज करता है या किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स को मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकती है? बेसिकली उसको फाइन भी कर सकती है, उस पर जुर्माना भी लगा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मेंबरशिप को भी कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या करती है? लिक्विडिटी क्रिएट करती है एंड द इन्वेस्टर आल्सो अटेन डबल बेनिफिट। तो बेटे इसके कारण इन्वेस्टर्स को डबल बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या है बेटे कि मार्केट प्राइस का इन्वेस्टर बेनिफिट उठा सकता है। जैसे मान लो बेटे उसने सिक्योरिटीज़ को 10 रुपये के अकॉर्डिंग खरीदा है, मार्केट प्राइस जंप करके 15 रुपये हो जाता है, तो नो डाउट वो कैपिटल गेन उनको मिल सकता है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट द बेनिफिट ऑफ चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, जो मैंने एग्जांपल लेके बताया। सेकेंडली, इन केस ऑफ नीड फॉर मनी दे कैन बी सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस एट एनी टाइम। ज़रूरत कैश की रिक्वायरमेंट पड़ने पर जब चाहें सिक्योरिटीज़ को मार्केट प्राइस पर बेच सकते हैं। दिस एडवांटेज इज प्रोवाइडेड बाय द शेयर मार्केट इनकरेज द पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू सिक्योरिटीज़। ये जो फ़ायदे हैं बेटे, एक तो कैपिटल प्रॉफिट वाला कि मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशंस आएगा, वो बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा बेटे कैश की रिक्वायरमेंट पड़ने पर बेसिकली सिक्योरिटीज़ को ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों ही कारणों से मोटिवेशन मिलता है। किसको मोटिवेशन मिलता है? इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है कि वो अपने आइडियल कैश को इन्वेस्ट करें। इन दिस वे people's money get invested in industries and economic development becomes possible। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से पैसा कहाँ जाएगा? कंपनी के पास जाएगा, और कंपनी उसका क्या करेगी? अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेगी। अगर मान लो बेटे किसी भी देश के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करता है तो ऑब्वियसली उस देश के अंदर क्या होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट स्टॉक मार्केट आल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट का मतलब क्या है? कि समता पर व्यापार। समता का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? समानता फैलाते हैं। देखो बेटे आप सबको पता है देयर आर सो मैनी शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी, ओके। कंपनी अपने शेयर्स बहुत सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑब्वियसली। तो कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेगी एंड दिस विल आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड शेयर होल्डर्स, वो प्रॉफिट भी क्या होगा? सभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए इसमें शेयर मार्केट कलेक्ट्स एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन more particularly about their economic condition in respect of the listed companies। शेयर मार्केट क्या करती है? जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और उसके अलावा और भी बहुत सारी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जनरली दिस इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड एंड और इन केस ऑफ नीड एनीबडी कैन गेट इट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। देखो बेटे स्टॉक मार्केट बहुत सारी तरह की लिस्टेड कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है और उनको न्यूज़पेपर में नेट पर क्या कर देती है? पब्लिश कर देती है, नेट पे डाल देती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती है, जिससे इन्वेस्टर को लिस्टेड कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। और दूसरी बात बेटे, मान लो किसी ने बेसिकली सिक्योरिटीज़ के बारे में, कंपनीज के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक एक्सचेंज से पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अब देखो बेटे इसके कारण क्या होगा? इन दिस वे स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करती है वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन कंपनीज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। इसका परिणाम क्या है? कि कंपनी के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ेंगे तो ओनरशिप क्या होगी? बहुत सारे लोगों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। जब ओनरशिप डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज नोन एज डिविडेंड इट विल बी आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड among the shareholder। That's why we can say that security exchange market plays an important role spreading equity cult in the economy। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा,
प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। देखो बेटे, वैसे तो स्पेकुलेशन को वाइडर लेवल पर तो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। स्पेकुलेशंस क्या होते हैं? सट्टेबाजी की क्रियाएं। सट्टेबाजी की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है बेसिकली, क्योंकि बेटे यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हम लिमिटेड लेवल पर क्या कर सकते हैं? स्पेकुलेशंस कर सकते हैं। व्हेन सिक्योरिटीज आर परचेज्ड विद ए व्यू टू गेटिंग प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन देयर मार्केट प्राइस। देखो बेटे, सिक्योरिटीज़ को खरीदा जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जैसे ही मार्केट प्राइस में चेंज आएगा तो वो क्या करेंगे? इससे इन्वेस्टर्स को क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पेकुलेशन। इट इज़ अलाउड और परमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट एक्ट। देखो बेटे, इसकी परमिशन दी गई है बेसिकली रेलिवेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी बनाया गया है। सेबी का एक्ट कौन सा है बच्चों? 1992। ओके। इट इज़ एक्सेप्टेड दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज सम स्कोप फॉर स्पेकुलेशन मस्ट बी अलाउड। देखो बेटे, इसलिए एक्सेप्ट किया गया है कि लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए सिक्योरिटीज़ में स्पेकुलेशन को एक लिमिटेड लेवल से एक्सेप्ट किया गया है, जिसके कारण बेटे शेयर मार्केट ये फैसिलिटी जो स्पेकुलेशन से बेनिफिट अवेल करने की फैसिलिटीज़ हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती हैं। बेटे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आई थिंक आप सबने ध्यान से सुना है तो आपको समझ भी आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।